निर्मल प्रणाम। जय श्री माता जी। तो आज ये जो दूसरा प्रश्न था उसमें एक भाई ने प्रश्न किया है कि चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जो भी है वह सभी मोक्ष के लिए ही तो है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की तरफ जब बढ़ता है, आध्यात्म की तरफ, तो मोक्ष के लिए तो बढ़ता है। तो किसी एक मार्ग पे ही जाने में क्या बुराई है? हम भक्ति मार्ग से भी अपने मोक्ष को प्राप्त करें, कर्म से भी कर सकते हैं, ज्ञान से भी कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जब ईश्वर का नाम लेता है तो जाहिर है कि वह मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। वह क्या कहेगा कि सारे कष्टों का निवारण हो, और कष्टों का निवारण मतलब जो भव सागर में फंसा हुआ है उससे वो बाहर निकलने के लिए प्रभु का नाम लेता है। ये तो भक्ति हो गई। लेकिन अब बताएं कि जब भक्ति मार्ग पे लोग चल रहे हैं तो कितने लोग हैं जो मोक्ष के लिए खड़े हैं आज भी। जब हम कह दें कि आपके घर में तमाम मृत्यु हो जाएं और आपकी नौकरी नहीं है, बहुत सारी विपदाएं हैं, बाधाएं हैं, तो भी आप ये कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी भक्ति सिर्फ उसके लिए, हम इसीलिए बस प्रभु का नाम रट रहे हैं, बल्कि उल्टा ये कहने लगते हैं अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये हो गया हमारे यहाँ, ये हो गया, फला हो गया, ठिकाना हो गया। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जो स्थिर है, जो अपने मार्ग पे बढ़ रहा है, अगर वह भी विपदाओं का शिकार हो जाता है तो लोग उसको ताने देते हैं, अरे आप तो ये कर रहे थे, आपके यहाँ ये मृत्यु हो गई, आपके यहाँ ये विपदा आ गई, आपके बच्चे की नौकरी छूट गई, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका अध्यात्म से क्या मतलब है? इसका भक्ति मार्ग से क्या मतलब है, ये बताएं। तो ये जो आज मंदिरों में जगह जगह जाते हैं ना, तो ये कामनाएं लेके जाते हैं, ये मोक्ष के लिए नहीं जाते हैं। तो बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि ये जो लोग भीड़ की भीड़ कहीं खड़ी होती है और ये अपने मोक्ष के लिए है, तो ये गलत है। ये सब सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए ये भगवान का नाम रटा जाता है। बिरले ही होते हैं जो तमाम परेशानियों के बाद भी अपने भक्ति मार्ग से टिकते नहीं हैं, अपनी निष्ठा से नहीं टिकते हैं, और इस तरह से उनको प्राप्ति होती है। लेकिन इस मार्ग से बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। केवल भक्ति करने से, नाम रटते रहने से बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जो सहयोग में आने के बाद पता चलता है कि जब आप भक्ति मार्ग पर रहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस एरिया से जुड़े रहते हैं। सबकॉन्शियस एरिया में बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं, माने प्रेत आत्माएं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत नाम रट रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ऐसे लोग जब मृत हो जाते हैं तो मुक्ति की तरफ तो अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो लोग ऐसे शरीर को ढूंढते हैं जो यही कार्य, नाम रटे जा रहे हैं, नाम रटे जा रहे हैं, बिना अर्थ बिना तत्व जाने वो रटे जा रहे हैं, उससे वो निचोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आत्मा तत्व को। तब ये बाधाएं अंदर आ जाती हैं और बहुत सारे शरीर में संकेत आने लगते हैं। और ऐसे ही लोगों को जो आप देखते हैं वो भूत खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये बाधाएं हैं। यहाँ ये मृत आत्माएं हैं, ये सोचते हैं कि उनके अंदर भगवान आ गया तो भगवान नहीं आता। वो ऐसी आत्माएं आती हैं कि अगर आप बहुत पूजा पाठ में अपने को लगाए हैं, भक्ति एक ही तरफ आपका ध्यान जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में बस, तो वहाँ पे ये बाधाएं आती हैं। तो बी अलर्ट कि आपको अपने मध्य में आना है। अब हम चलते हैं आपके कर्म मार्ग पे, जहाँ पे शक्ति आती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे उसमें होता है, संस्कार में होता है, अच्छी भावनाओं में होता है और प्रभु को समर्पित होता है, तो फिर उसकी शक्ति उसकी पिंगला नाड़ी पे, सूर्य नाड़ी पे जाती है। सूर्य नाड़ी से वह अपने कर्म कांड करता है। मेरी अगर इच्छा हुई कि एक अच्छा सा भोजन मेरे भाव में आया है, तो उस भोजन को बनाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बस वही कर्म भाव है। तो जब आपकी भक्ति कर्म में कन्वर्ट होती है, आप उसको क्रियान्वित करते हैं, तो आप बहुत सारे कर्म कांड करते हैं। मतलब हमें ये करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ये दीपक, ये बत्ती, 10 दीपक 10 बाती, 16 दीपक 16 बाती, ये जो करने लगते हैं ना, करिए। आप 1000 बाती जलाइए, लेकिन उसी में अगर आप रत रह गए, वही 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 करते रह गए, तो फिर आपकी पिंगला में दोष आ जाएगा। जब पिंगला में दोष आता है तो देखिए, बाईं तरफ का स्वभाव वाला व्यक्ति रोता रह जाता है, उसको रुदन है कि उसको परमात्मा मिला नहीं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे भूत बाधी आते हैं। जो दाहिने तरफ का व्यक्ति, वो इतना अपने को क्रूर बना लेता है, जिसको हठ ही कहते हैं। वो एक तरह का हठ, हठ तो बहुत सुंदर चीज़ है।
चंद्रमा ठ सूर्य, ये जो मिलन है उसको बोलते हैं। बट यहाँ का जो जिद है, जिद हमको बस ऐसा ही करना है। धीरे 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 इस कर्म कांड में, इस व्रत उपवास की जो कठोरता होती है, धीरे धीरे वो कठोर हो जाता है मनुष्य भीतर से, और उसको लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखिए, उसकी विशुद्धि खराब हो जाती है, उसका वाणी कठोर हो जाता है और दूसरों पर बहुत व्यंग कसने लगेगा। वो सत्य का व्यंग नहीं कस, वो यूं ही व्यंग कसना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होता है कि उसकी पूरी विशुद्धि, ये पूरी सूर्यनाड़ी खराब होने लगती है, उसका हृदय खराब हो जाता है, उसके अंदर वह प्रेम, जो निर्मल प्रेम होता है, जो निर्वाज, वो हो ही नहीं सकता है। तो भक्ति और कर्म का संतुलन जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो जानते हैं कितनी भक्ति करनी है, कब करनी है, किस तरह से उसको क्रियान्वित करना है। क्रियान्वित नहीं करेंगे तो भूत बाधित ही रहेंगे। और दाहिनी तरफ भी, हमारे सुप्रा कॉन्शियस एरिया में भी भूत बाधाएं होती हैं। वो इस तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े पुजारी पंडित आज प्राण छोड़ा, मुक्ति संभव नहीं हो सकी है, तो वो फिर वो दाएं तरफ को विचरण करते हैं। और ऐसे लोगों पे फिर काबिज होते हैं जो लोग इसी में ही अपने जीवन को कर्म कांड में निकाल देते हैं। जो आपका सत्य मार्ग है, जो मध्य मार्ग है, उस मार्ग में दोनों का संतुलन है। हमें पता है कि हम कितना कर्म कांड करें, हम क्यों कर रहे हैं। अब जैसे पितृ की ही बात आती है, अब पितृ विसर्जन या पितृ के लिए जो जल आप प्रत्येक वर्ष क्यों दे रहे हैं। जिस समय कोई आपका अपना सगा गया है, अपना संबंधी गया है, आपने उनका श्राद्ध कर दिया, आपने उनका तर्पण कर दिया, आपने अपनी तरफ से बात पूरी कर दी। वो इसीलिए होता है ना कि अब आप जहाँ जाएँ आप आराम से रहें। मैं जल के माध्यम से दूँ, मैं अपने विचारों के माध्यम से दूँ, मैं अग्नि के माध्यम से दूँ, मैं किसी तरह से दे दूँ। तो जब उसको मुक्ति की तरफ हम छोड़ चुके हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये पानी पिलाने का जो कार्यक्रम शुरू, वो क्यों होता है, फिर हम किसका त्राण कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे भूत बाधाएं, ये प्रेत आत्माएं ये विचरण करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ही अपने आप को बाहर निकालना है। मैं मुक्त करता हूँ या करती हूँ, और मैं मुक्त हूँ। मैंने उन आत्माओं को भी मुक्त किया, उससे अब हमारा कोई संबंध बना क्या। वो संबंध हो भी नहीं सकता है। तो जो हो नहीं सकता है उसके पीछे क्यों भागना है। तो जब तक हमारे साथ वो शरीर, वो संबंध था, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं। और अब वो नहीं है, इसलिए मैं मुक्त करती हूँ सबको अपनी तरफ से, और वो भी हमें मुक्त कर, क्या संबंध रह गया। तो ये एक बार कह दिया, चलिए 2 बार कह दिया, अब बार बार आप जो है, हम कुत्ते को भोजन दे रहे हैं, हम बना बना करके पितर के नाम पे, कि हमारे पितर, आप ऐसे सोचिए कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है इस कर्मकांड का। सपोज हमारे घर में एक बच्चा आया, तो ये बच्चा, कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा है पुराना, वो तभी तो आया। वो कोई भी हो सकता है, मान जो मेरा अपना संबंधी कोई आ गया, अब तो मैं वो नए बच्चे के रूप में आ गया, हम उसको प्रेम कर रहे हैं, खिला रहे हैं, और उसके बाद श्राद्ध का समय तो मैं उसी का तर्पण दे रही हूँ। क्या ये संभव नहीं है कि हमारा कोई संबंधी मेरे घर में पैदा हो जाए। कोई कहीं भी जा सकता है। हम तर्पण किसका कर रहे हैं, उन प्रेतों का जिनको अब अपनी वजह से मुक्ति मिली है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी भटक रहे हैं लोग, उनको मुक्ति प्राप्त हो, पर आप कर नहीं सकते। आप कह दीजिए, वो आपकी भावना है, आपके ध्यान की शक्ति है जो इस वातावरण में चली जाए कि सबका भला हो। अब बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्यों कहते हैं, सिर्फ अपने लिए कहते हैं। आप ये कहते हैं जगत में जो है शांति हो जाए, लेकिन सिर्फ आपकी शांति कह देने से क्या शांति हो रही है। आपने अपने भाव को कुछ किलोमीटर तक, कुछ मीटर तक प्रेरित कर दिया, लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है। तो हम अपने इर्द गिर्द अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, सही रखें। इसके लिए हमको अपने सत्य मार्ग पे आना पड़ेगा। सत्य मार्ग आत्मा का मार्ग है, आत्मा की प्राप्ति का मार्ग है, कुंडली शक्ति के उत्थान का मार्ग है। जब आप उस मार्ग पर बैठेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि माँ कुंडलिनी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए मेरे चक्र कौन कौन से हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मूलाधार चक्र की जो खराबी होती है तो हमारे शरीर पर क्या आक्रमण होता है, इस वातावरण पे क्या आक्रमण होता है, हमारे स्वादिष्टान में खराबी होती है तो मेरे भीतर क्या क्या खराब हो जाता है। नाभि में खराबी हुई तो क्या होता है, हृदय में खराबी हुई तो क्या क्या हो सकता है, उसके दुष्परिणाम। कोई एक ही दुष्परिणाम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जितनी बीमारियाँ आती जा रही हैं ना, वह कोई एक चक्र खराब होता है और उसके 10 प्रकार हैं बीमारियों के। उसको पकड़ना होगा कि इस बीमारी के मूल में
क्या चीज़ छुपी हुई है जिसको अगर मैं ठीक कर लूँ, उस चक्र को ठीक कर लूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊँ। फिर ये जीवन का आनंद आने लगेगा। जब आत्मा का आनंद प्राप्त होगा तभी आपको जीवन का आनंद मिलेगा। जीवन का आनंद ठहरता नहीं है। जो शरीर से जुड़ा होता है, जो खाली इस भावनाएं से जुड़ी होती हैं, वह आनंद नहीं ठहर सकता। आज ये मिल गया, मेरे घर में ये प्राप्ति हो गई, वह प्राप्ति हो गई, सब होने के बाद भी आप देखिए बहुत सारे हृदय होते हैं जो अकेले होते हैं, महसूस करते हैं कि सबके बाद भी हर भीड़ में मैं अकेला हूँ, हर मेले में अकेला हूँ। एक इंसान कब सोचता है? जब उसके भीतर आत्म जागृति आ जाती है, जब उसको प्राप्त कर लेता है आत्मा की प्राप्ति, तो एक संतुष्टि में चला जाता है। ओह, जीवन इसे कहते हैं, जीवन ऐसे ही चलता है, ये परीक्षाएं ऐसी ही होती हैं। जो जितना सामर्थ्यवान होता जाएगा, जो जितना जागृत होता जाएगा, उसकी परीक्षाएं उतनी कठोर होती हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु नाराज है, इसलिए कि हम लोगों को सभी को काटने हैं, थोड़े थोड़े करके काटने हैं। आज जो नहीं काटा है वो कल काटेगा ही काटेगा। ठीक है, कोई पूर्ण अवतार हो ही नहीं सकता धरती पर आए, हम प्रभु तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार बोलते हैं, क्योंकि उनको सब पता था 16 कलाओं से पूर्ण, तो न जाने कितनी कलाओं से पूर्ण हमारे अवतरण आते हैं। और जैसे कहते हैं कि कल की 64 कलाओं से परिपूर्ण, तो ये तो एक मनुष्य है, उसका ज्ञान है, उसकी क्षमता है, वह सोच सकता है, समझ सकता है और अपनी सामर्थ्य बढ़ा सकता है। अगर वो मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, तो दोनों की अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं। वह मुझसे अधिक क्षमता वाला हो सकता है क्योंकि उसने मेहनत की है, और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी क्षमता बढ़ा रही हूँ। अपनी जागृत अवस्था में जो शक्ति मिलती है ध्यान करने से, वह सामर्थ्य बढ़ाती ही है। इसी लोग पहले अपने गुरु को समर्थ कहते थे, वो सामर्थ्यवान है। तो भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग से ऊपर हो जाता है सत्य मार्ग। जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब आप सत्य की ओर अग्रसर हो गए, तब आप में संतुलन आ गया। आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप चुपचाप शांत बैठ के अपना अवलोकन कर सकते हैं, और वो सबसे उत्तम मार्ग है। अपना अवलोकन करें, अपनी कमियों को देख करके उन्हें सुधारने की कोशिश करें। वह प्रार्थना, वह भक्ति, वह ज्ञान सभी को प्राप्त हो माँ सरस्वती की कृपा से, माँ काली की कृपा से, और जो हमारी उन्नति वो महालक्ष्मी की कृपा से है। हम सभी को तीनों देवियों की शक्तियाँ प्राप्त हैं, और उसे ध्यान के माध्यम से हम और जागृत कर सकते हैं। जय श्री माता जी, सभी का अभिवादन।